नमस्ते छात्रों। आज हम चित्र के आधार पर हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी का शेर पाठ देखने वाले हैं। क्या कौन सा पाठ देखने वाले हम? शेर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था छात्रों। जैसे कि आपको तो पता ही है, शेर यानी मन बहलाने के लिए किया जाने वाला भ्रमण। क्या छात्रों, शेर का मतलब क्या है? तो मन बहलाने के लिए किया जाने वाला भ्रमण, या उसके अलावा आप किसी रमणीय स्थल पर घूमना फिरना, उसे भी हम शेर कह सकते हैं। तो छात्रों, शेर के बारे में सबसे पहले आज हम जो कि शेर जो देख रहे हैं हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी का, तो उसमें हमने कुछ चित्र देखे थे। जैसे कि बस स्थानक देखा था, बंदरगाह देखा था हमने, जो कि कितने चित्र है शेर में? तो 4 चित्र है। कौन से? पहला बस स्थानक, इसके बारे में हमने वो चित्र के बारे में सारी की सारी जानकारी देखी थी, चित्र देखा था, आपको लिखने के लिए भी कहा था। उसके बाद बंदरगाह भी देखा था हमने, बंदरगाह की सारी मैंने आपको चित्र के बारे में उसको उनकी जानकारी बताई, उसका महत्व बताया। और आज हम जो कि बस स्थानक, बंदरगाह, और आज हम देखने वाले हैं हवाई अड्डा, और उसके बाद रेल स्थानक। तो देखो छात्रों, पेज नंबर आपको 3 निकालना है। पेज नंबर 3 पर जो कि 2 पर हमें 2 चित्र दिए गए हैं। कौन से? बस स्थानक और बंदरगाह। इसके बारे में हमने जानकारी देखी थी, दोनों के दोनों चित्र के बारे में मैंने आपको जानकारी बताई थी। तो आज आपको पेज नंबर 3 निकालना है, और पेज नंबर 3 पर आपको हवाई अड्डा, जैसे कि आपको पता है एरोप्लेन, पता है आपको एरोप्लेन, सारे के सारे छात्रों को पता है। लेकिन आप कभी कोई छात्र बैठा भी होगा, कोई छात्र नहीं भी, तो नहीं बैठा तो ये कोई बात नहीं। लेकिन आज आपको किसकी सैर करनी है? तो आज आपको हवाई जो कि एरोप्लेन की आपको सैर करनी है। किसके साथ? आपके फैमिली के साथ, आपके परिवार के साथ। तो देखिए छात्रों, तो पहले बस स्थानक के बारे में, ये आपके स्क्रीन पर आपको सुंदर सा बस स्थानक का चित्र दिखाई दे रहा है। इसकी जानकारी आपको कापी में लिखने के लिए कही थी मैंने। उसके बाद जो बंदरगाह है, बंदरगाह का भी चित्र की मैंने डिटेल आपको महत्व बताया था। उसके बाद उसकी जो भी कापियों पर उसका महत्व लिखना है, ये भी आपको कहा था। तो आज आपको पेज नंबर 3 पर हवाई अड्डा, देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह चित्र का आपको सूक्ष्म निरीक्षण करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको? सूक्ष्म निरीक्षण। और इसके आधार पर मैं कुछ सवाल भी आपको पूछने वाला हूँ, उसका जवाब भी आपको लिखना है। तो निकालिए आपका किताब निकालिए छात्रों। मुझे ऐसा लगता है सारे के सारे छात्रों ने क्या किताब निकाली होगी, चित्र का निरीक्षण करते होंगे। तो देखिए, ये सारे के सारे हवाई अड्डों का पहले सबसे पहले निरीक्षण कीजिए, और इसके बारे में आपको कहीं पर क्या दिखाई दे रहा है, ये सारी की सारी जानकारी मैं सबसे पहले बताने वाला हूँ। देख रहे हो छात्रों, यह हवाई अड्डों का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है छात्रों। यह हवाई अड्डों का दृश्य आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए, ये जो हवाई अड्डा है, ये हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। देखिए उसके प्रवेश द्वार पर ही वहाँ पर लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है छात्रों। और उसके प्रवेश द्वार पर आपको दिखाई दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिखाई दे रहा है। हाँ, सारे के सारे छात्रों को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का चित्र है। प्रवेश द्वार के सामने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का बोर्ड वहाँ पर लगा हुआ है, जो कि थोड़ा सा रेड कलर में आपको वहाँ पर, जो कि वाइट कलर में, जो कि बड़ा सा जो बोर्ड है, वो बोर्ड पर ही वहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो अड्डा है, जो हवाई अड्डा है, वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कौन सा? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए उसके बाद आगे देखिए, और भी आपको क्या क्या दिखाई देता है। वहीं रंग बिरंगी 5 झंडे भी लगे हैं, दिखाई दे रहा है। जहाँ पर बोर्ड है उसके ऊपर ही क्या है? झंडे आपको वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए रेड है, येलो है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है। उसके बाद थोड़ा सा जो उसे हम रेड, थोड़ा सा फीका हुआ रेड वहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये 5 झंडे आपको वहाँ पर हवाई अड्डों, जहाँ पर जो पार्टी लगी हुई है वहीं के उसके ऊपर ही आपको रंगी बिरंगी 5 झंडे वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। छात्र निरीक्षण कर रहे हो चित्रों का? तो कर रहे हो तो कोई बात नहीं है। तो देखिए, तो 5 झंडे भी वहाँ पर लगे हुए हैं। हवाई
अड्डे में एक बड़ी इमारत आपको दिखाई दे रही है। देखिए जो हवाई अड्डा है वहाँ पर एक बड़ी सी क्या दिखाई दे रही है, जो इमारत वहाँ पर दिखाई दे रही है छात्रों। हाँ, तो आपके चित्र में देखिए वहाँ पर एक बड़ी सी इमारत आपको वहाँ पर दिखाई दे रही है, इसमें लोग आ जा रहे हैं। देखिए वह इमारत में लोग आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, दिखाई दे रहा है छात्रों। स्क्रीन में देखिए आपके एक बड़ी सी इमारत आपको वहाँ पर दिखाई दे रही है। हवाई अड्डे के बीच में आप प्रवेश कर रहे हो तो वहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ लोग जा रहे हैं, जो कि वो सफ़र कर रहे हैं। तो अंदर जा रहे हैं वह उनका प्लेन आने वाला होगा, इसलिए वह बीच में जा रहे हैं, और जिनका प्लेन आ चुका होगा वह बाहर निकलते होंगे। ऐसा यहाँ पर वह चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए इस इमारत के एक और अनेक गाड़ियाँ और बस यात्रियों को ले जाने के लिए खड़ी हुई है। वहाँ पर देखिए वहीं जहाँ पर जो प्रवेश द्वार के भीतर आप गए वहाँ पर बड़ी सी इमारत है, कुछ लोग आ रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं। उनकी सुविधाओं के लिए वहाँ पर जो गाड़ियाँ और कुछ बस भी वहाँ पर खड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है। किसके लिए होगी छात्रों? तो ये यात्रियों के लिए। जो यात्री होती है वह यात्रियों को घर जाने के लिए और आने के लिए वहाँ कुछ गाड़ियाँ भी है और कुछ बस भी आपको वह चित्र में दिखाई दे रहा है। देखिए हवाई अड्डे में कई स्थानों पर बंदूक लिए सुरक्षा कर्मी वहाँ पर खड़े हुए हैं, दिखाई दे रहा है छात्रों। दोनों ओर देखिए, दोनों ओर जो इमारत के दोनों ओर देखिए वहाँ पर सुरक्षा रक्षक वहाँ पर उनके हाथों में गन भी, आपको तो पता है जो सुरक्षा रक्षक होते हैं उनके हाथों में गन अवश्य होती है, और वहाँ पर गन लिए हुए वहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि कोई दुर्घटना हो न हो इसलिए वहाँ पर वह खड़े हुए हैं। वह हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए आप देखिए छात्रों इमारत की दूसरी ओर देखिए, इमारत के दूसरी ओर हवाई जहाज़ों के खड़े होने की जगह है, दिखाई दे रहा है छात्रों। देखिए इमारत की दूसरी ओर देखिए, हाँ दिखाई दे रहा है छात्रों। तो वहाँ पर जो हवाई जहाज़ जो है वहाँ पर खड़े होने की जो जहाँ पर वह खड़े होते हैं वह जगह आपको यह चित्र में दिखाई दे रही है। उसके अलावा देखिए और भी क्या दिखाई देता है आपको, हवाई जहाज़ों के निकट कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई है, दिखाई दे रहा है। जो हवाई जहाज़ जहाँ पर रुकते हैं वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ भी आपको दिखाई दे रही है। देखिए कितनी गाड़ियाँ वहाँ पर दिखाई दे रही है, 5 गाड़ियाँ वहाँ पर आपको दिखाई दे रही है छात्रों। आपके चित्र में देखिए हवाई जहाज़ों के निकट कुछ गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी है। हवाई पट्टे से विमान उड़ान भर रहे हैं। देखिए जो हवाई पट्टी है वह पट्टियों से कुछ एरोप्लेन है, वह एरोप्लेन क्या कर रहे हैं, उड़ान ले रहे हैं, यानी वह वहाँ से उड़ रहे हैं, जो कि उनकी दिशा में वह जा रहे हैं, वह हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर देखिए छात्रों हवाई जहाज़ों के निकट कुछ गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हुई है। उसके बाद हवाई पट्टों से विमान उड़ान भर रहे हैं। उसके बाद देखिए हवाई जहाज़ों के आने जाने को नियंत्रित करने के लिए एक ऊंचा इमारत भी आपको वहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए उनको नियंत्रित करने के लिए एक आने जाने के लिए जो नियंत्रण किस पर छात्रों, तो जो एरोप्लेन है एरोप्लेन पर नियंत्रण रखने के लिए एक ऊंची इमारत भी आपको वहाँ पर दिखाई दे रही है। और इस कंट्रोल टावर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं छात्रों, कंट्रोल टावर उसे कहते हैं। देखिए हवाई जहाज आने जाने के लिए नियंत्रण करने के लिए एक ऊंची इमारत वहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, और वह ऊंची इमारत इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कंट्रोल टावर कहते हैं। और वह कंट्रोल रूम में उड़ने और उतरने वाले विमानों को दिशा दिखाने का काम किया जाता है। देखिए जो ऊंची इमारत आपको वहाँ पर दिखाई दे रही है छात्रों, और वही ऊंची इमारत उसे हम कंट्रोल रूम कहते हैं। और वही कंट्रोल रूम से जो उड़ने वाले और उतरने वाले जो एरोप्लेन है वह एरोप्लेन को जो कि दिशा दिखाने का काम यह कंट्रोल रूम से किया जाता है। यह देखिए दिखाई दे रहा है छात्रों कंट्रोल रूम, और उसे कंट्रोल रूम कहा जाता है। उसके बाद देखिए जो आपका और भी ये चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, हवाई अड्डों पर यात्रियों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देखिए ये जो हवाई अड्डा आपको दिखाई दे रहा है, ये हवाई अड्डों पर यात्रियों के स्वास्थ्य
और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको वहाँ पर क्या दिया है, एक स्लोगन दिया गया है। कौन सा स्लोगन है? धूम्रपान मना है। क्या है? धूम्रपान मना है। लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाए, ऐसी चेतावनी भी दी गई है। देखिए, क्योंकि हर आप एरोप्लेन में कभी सफ़र कर रहे हो तो सफ़र करते हुए ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। एक वहाँ पर बड़ी सी सूचनाएं लगी हुई रहती है, धूम्रपान मना है। उसके अलावा जो लावारिस जो वस्तुएं होती है उनको हाथ लगाना गलत बात है, या उसे एक प्रकार की चेतावनी भी वहाँ पर दी जाती है। तो देखिए छात्रों, उसके अलावा प्रवेश द्वार के बाहर आइए। प्रवेश द्वार के बाहर भी आपको सुंदर सा जो कि बड़े बड़े पेड़ आपको वहाँ पर सुंदर से पेड़ दिखाई दे रहे हैं, जो कि वहाँ पर आप छोटा सा बाग भी बना हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये हवाई अड्डों में होती है। तो देखिए छात्रों, ये हवाई अड्डों पर मैंने सारे के सारे चित्र के बारे में आपको बताया है। आपको ये जिस प्रकार मैंने बताया है उसी प्रकार आपको आपके कापी में लिखना है। क्या लिखना है? आप ऐसा सोचिए, आपके परिवार के साथ आप एरोप्लेन जो हवाई अड्डों पर पहुँचे, वहाँ पर प्रवेश द्वार पर आपको क्या दिखाई देता है वो लिखना है। उसके बाद आप भीतर जाने के बाद आपको क्या क्या दिखाई देता है, उसके बाद आपको कंट्रोल रूम दिखाई देती है क्या, जहाँ पर एरोप्लेन उतरते हैं या वहाँ से जाते हैं, तो वहाँ पर आपको किस प्रकार का नज़ारा आपके आंखों के सामने होता है। ये सारा का सारा नज़ारा का जो आपने देखा हुआ जो दृश्य है उसका आपको क्या करना है छात्रों, तो उसका आपको आपके कापियों में जो सारी की सारी बातें लिखना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको किस प्रकार की सूचनाएं मिलती है उसके बारे में भी आपको कापी में लिखना है। तो छात्रों, आज यहीं पर हम रुकेंगे। तो देखिए, हमने अभी तक 3 चित्रों के बारे में देखा है। कौन से चित्र के बारे में देखा है छात्रों? सबसे पहले बस स्थानक, उसके बाद बंदरगाह, और आज हमने देखा हवाई अड्डा। तो कल हम क्या देखेंगे छात्रों? तो कल हम देखेंगे रेल स्थानक। कल क्या हम देखेंगे छात्रों? तो रेल स्थानक के बारे में जानकारी देखेंगे। तो कल आपको क्या करना है छात्रों? बस स्थानक, बंदरगाह, हवाई अड्डा, ये तीनों चित्रों के बारे में आपके कापी में आपको लिखना है। तो कल हम क्या देखेंगे? रेल स्थानक। यहीं पर रुकेंगे हम छात्रों। धन्यवाद। थैंक यू।